आते हैं। Good morning everyone, welcome back to my world, my vlogs, feeling little better day by day, थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होता चला जा रहा है और मैं आपको अपडेट करते चल जा रही हूँ बिकॉज़ इस ब्लॉग के वाया वो जितने भी लोग हैं जिनसे मेरी हर दिन बात नहीं हो पाती है, बट आई नो दे आर कंसर्न, उनको मेरी फ़िक्र है, तो उन तक भी ये मैसेज चला जाता है कि मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। एंड मम्मी से तो मेरी 2-3 बार बात हो जाती है पूरे दिन में। मम्मी अभी गए हुए, मम्मी को कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन लगता है जैसे कितना टाइम हो गया मम्मी को देखे हुए, कितना टाइम हो गया मम्मी गए हुए। घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था, बट इस बार मैं रोई नहीं। मैंने अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखा, कंट्रोल रखा कि यार रो के विदा नहीं करना चाहिए। मैं हर बार बहुत अपने आप को कंट्रोल रखती हूँ, लेकिन बाद में मैं बहुत रोती हूँ। लेकिन इस बार मैं बाद में भी नहीं रोई। मुझे लगा कि यार जितनी उसकी ज़िम्मेदारी मेरी तरफ है, उतनी ही मेरे दोनों भैया भाभियों की तरफ भी है और ख़ुद की तरफ भी है ऑब्वियसली, क्योंकि ख़ुद की तरफ सबसे पहले होनी चाहिए ज़िम्मेदारी। तो मम्मी का भी बहुत ज़्यादा वर्क था जो कि वहाँ पे अटका पड़ा था और मेरी वजह से डिले भी हुआ, बट आई कांट हेल्प इट। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी तबीयत मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। डेस्टिनी कुछ डाउन्स लिखे हैं, कुछ अप्स लिखे हैं, बट ठीक है, जब वो सब कुछ देता है तब हम उससे बिल्कुल भी शिकायत नहीं करते कि क्यों दे रहे हो मेरे को इतना कुछ। तो जब वो कुछ लेता है हमसे तो हम क्यों शिकायत करें कि क्यों ले लिया। ऑल्दो शिकायत करती हूँ मैं, कभी कभी लड़ाइयाँ भी कर लेती हूँ, बट देन सब कुछ तो उसी का है यार, तो क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकते हम। सही वक्त का बस हम वेट कर सकते हैं, जब हमारी डेस्टिनी में जो भी होगा वो हमें मिलेगा ज़रूर। तो चलो इसी हैप्पी नोट पे आज का व्लॉग शुरू किया जाए। और बस एक ही मेरे लाइफ में एक ही चीज़ है कि चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, आप हमेशा अच्छा करो, बुरा मत करो। बिकॉज़ जब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे हावी नहीं होगी ना, तभी पॉजिटिविटी की जीत होगी। तो मुझे लगता है चाहे मैं कितनी भी तकलीफ़ में हूँ, कितना भी हर्ट हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम में हूँ, मैं कभी किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। पता नहीं, दिस इज़ लाइक समथिंग आई एम बॉर्न विथ। बट ठीक है, चलो ज्ञान बहुत हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, बिकॉज़ जब तक मम्मी थी मम्मी करती थी सारा पूजा पाठ, बट अब मैंने संभाल लिया है। चलो ठीक है, पूजा पाठ भी हो गया है। अब ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम है, तो मैं जा रही हूँ साहिल के घर मेरी ब्रेकफास्ट बनाने। उसके बाद विल गो आउट, वी हैव सम वर्क, देखते हैं एक बार वो काम में पड़ गया तो आई लेट यू नो, और अगर नहीं हुआ तो भी बताऊँगी। तो चलो ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर बाहर जाते हैं। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, मुझे इस टाइम पे नहीं मालूम था कि मैं और साहिल इतना बड़ा एक्सीडेंट देखने वाले हैं ठीक इसी रोड पे लौटते वक्त। मैं और साहिल हॉस्पिटल जा रहे थे फॉर सम ब्लड रिपोर्ट सैंपल। वापस लौटते वक्त हमने उस एक्सीडेंट को अपनी आंखों के सामने देखा, ऑल्दो मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑब्वियसली एकदम से सब कुछ हुआ। लेटी हुई हैं फिलहाल, तो फर्स्ट थिंग वी डिड हॉस्पिटल लेके आए हम। नहीं, इधर से निकल पाएंगे ना, उधर से कैसे निकलेंगे? आराम से ना, पहले इनको बोलो कि उठ के थोड़ा सा, नीचे नहीं बैठ पाएंगी, आराम से। ठीक हो दीदी? आराम से, हल्का सा उठना। हाँ हाँ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आराम बहुत से। बहादुर हो, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इस पे लेट जाओ आराम से, पकड़ के रखना है इनको, इनका फोन वहीं पे होगा। लेडियो ऐसे इससे उठा के बिठा दो आराम से। आप अकेले उठा लो, ऐसे करके ना, बैग आप ऐसे ही करके उठा लो। हाँ, और आराम से लिटा दो। आराम से लिटाना, सर्किल है ना, आराम से लेट। चलो
फ़ोन आपके पास है ना? ब्लड रुका है मुझे आ रहा है। नहीं ब्लड रुक गया है। रुक गया है ना? हाँ ब्लड रुका हुआ है। हाँ, छोड़ो। मैंने सब कुछ इसलिए भी शूट किया ताकि एक मैसेज दे सकूँ सबको कि हेल्प अदर्स। अगर भगवान न करे आपको ऐसा कोई दिखता है, मिल जाता है, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करो, साइड से मत निकलो। एंड सेकेंड थिंग, मुझे पता नहीं था कि ऐसे में क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे थोड़ा डाउट था कि सही से मतलब इलाज होगा नहीं होगा, इसलिए मैं और साहिल वहीं पे रहें जब तक इनको नॉर्मल होश नहीं आया, इनके हस्बैंड से इनकी बात नहीं हो गई। डॉक्टर ने यहाँ पे इनको स्टिचेस लगाना शुरू कर दिया था। बेहोश थी ये, थोड़ी देर के बाद इनको होश भी आया, बट ये समझ ही नहीं रही थी हमारी बात को कि इनका फ़ोन मतलब अनलॉक करना है, इनको फ़ोन करना है। बहुत मुश्किल से इनको थोड़ा बहुत होश आया, थैंक्स टू दैट नर्स जो साथ में खड़ी हैं एंड जो डॉक्टर साहब हैं। ये आप अपना फोन चला के देखो, कैमरा पासवर्ड लगाओगे इसमें, लगाओ तुम्हारे घर वालों को बुलाते हैं। इसको बुलाएंगे, इसका नंबर क्या है तुम्हारे घर वाले का? इसका पासवर्ड बताओ। हाँ, फ़ोन खोल उनके दिए। हाथ में तो खोल देंगे। हाँ शायद हाथ में, लेकिन नंबर तो पति उसमें आ जाएगा मेरे पास। Oh God, we're going out. सब बस निकलो, इतनी जोर से मैक्सिमम दोस्त लोगों को यहाँ बहुत लगे हैं। सवारी की भी लग गई है। सवारी के ब्रेक ज़्यादा तेज लगी। अरे बाबा। ये क्या होगा, गाड़ी में तो बस के आगे मरने भी लगी है। अरे इस डिवाइडर के साथ देखो गाड़ी कहाँ जा रही है। गोइंग होम, घर जाके आपसे सारी बात करती हूँ। तो फाइनली आई केम होम और हम घर आ गए हैं। घर आके जो पहला काम हमने किया वो है सैनिटाइज़र से पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ किया। ब्लड स्पॉट्स काफ़ी सारे थे। मैं नहीं दिखाती हूँ उन सब चीज़ों को बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैं नहीं देख पा रही थी, मुझे कुछ हो रहा था देख के। आई वॉज नॉट एबल टू शो, आई वॉज नॉट एबल टू सी, मतलब मैं खुद नहीं देख पा रही थी। डिसइंफेक्ट किया सारा कुछ और अपने हाथ वाथ भी धोए एंड देन अभी बैठी हुई हूँ। आज कुछ भी शूट करने का सच मूड नहीं था और हम कुछ पर्सनल वर्क से जा रहे थे एंड द मोमेंट वी केम बैक रोड पे मैं और साइड नॉर्मल बातें कर रहे थे एंड हमने अपने राइट साइड पे फ्लाईओवर पे देखा बस वाले जो भैया थे काफ़ी दूर से हमें हॉर्न करते आ रहे थे। हमने उनको पास दिया था और पास देते ही आई मीन 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, आगे हमने देखा कि वही बस रुकी हुई है और सामने एक लेडी रोड पे, इतनी ब्लीडिंग थी रोड पे एंड पब्लिक आ गई, जमा हो गई। कोई रुका नहीं, गाड़ी वाले हेल्प करने के लिए। हम रुके और हमने उनको फटाफट बोला कि आप गाड़ी में आ जाओ। साहिल ने इशारा किया कि आप जल्दी लेके आओ, मतलब वहाँ पे भीड़ मत लगाओ, जल्दी लेके आओ, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। एंड देन हम हॉस्पिटल गए। सुप्रीम कोर्ट का नया मतलब ऑर्डर आ गया है जिसमें अगर कोई भी हम जैसे लोग किसी भी लोग को देखते हैं कि एक्सीडेंट हो रखा है तो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं लेके जाएंगे, कौन फंसेगा, लेके जाओ, फिर वहाँ साइन करो, वो पूछताछ करेंगे कहाँ मिली, कैसे मिला, क्या हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर भगवान न करे आपको कभी कोई दिखता है ऐसा जिसकी एक्सीडेंट हो रखी है, जिसको नीड है हॉस्पिटल की मेडिकल अटेंशन की, तो प्लीज़ साइड से मत निकलो, मत भागो, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ट्रीटमेंट करवाओ, वहीं पे रहो थोड़ी देर के लिए जब तक उसकी फैमिली ना आ जाए। हम भी वहीं पे थे एंड उस लेडी का नाम दुर्गा है। हमने पहले तो वो मतलब अनकॉन्शियस हो रही थी कार में, जब हम उनसे पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है और आपका फ़ोन का आपको पासवर्ड पता है, प्लीज़ फ़ोन खोलो, किसी को फ़ोन करेंगे सो दैट आपकी फैमिली आए, तो वो अनकॉन्शियस हो रही थी बार बार। एक बार वो हॉस्पिटल पहुंच गई, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। देन जो वहाँ पे स्टाफ थे उनको तो मतलब प्रैक्टिस होती है, वो लोग एक्सपीरियंस होते हैं इस चीज़ में, तो उन लोगों ने उससे फ़ोन खुलवाया एंड देन कॉल किया उसके हस्बैंड को एंड देन उसका हस्बैंड वाज ऑन द वे। ट्रीटमेंट शुरू हो गई। हम डॉक्टर से पूछा इज़ शी इज़ लाइक आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर ने कहा यस शी इज़। तो फिर हम निकले वहाँ से एंड लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस इतना पता है। तो बस कोशिश करो अच्छा करने का, अच्छा सोचने का, और बस हमने अपना बिट किया थोड़ा सा जो भी हमें लगा। तो
सबके लिए है, प्लीज़ अपील है कि अगर कभी आपको कोई दिखे, किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, किसी को मेडिकल नीड है, ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करो. जस्ट डोंट, हाँ शीता, डोंट इग्नोर देम प्लीज़. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर है कि आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा. अगर आप इनोसेंट हो, आप सिर्फ उसको वहाँ लेके आ रहे हो, आपने एक्सीडेंट नहीं किया है, आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, तो आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा. प्लीज़ उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा दो. तो अजीब सा लग रहा है. तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और बस भगवान से यही मनाती हूँ सब लोग सेफ़ एंड साउंड रहें. आप सब भी सेफ़ एंड साउंड रहें अपने अपने घरों में. एंड फॉर ऑल ऑफ यू, मे माँ महादेव वासुदेव ऑलवेज ब्लेस यू गाइस.